एक ऐसा प्लांट जिसकी ग्रीनरी आपके गार्डन को नया लुक देती है। साथ ही साथ ये हमारे घरों के लिए भी बहुत ही शुभ होता है। वास्तु दोष का निवारण हो या फिर कोई अन्य समस्या, इस प्लांट का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी से इसी मोरपंखी यानी थूजा प्लांट के ऊपर बात करने वाला हूं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। इसकी ग्रीनरी बहुत ही बेमिसाल होती है। साल के 12 महीने ये ऐसे ही ग्रीन होता है, चाहे जितनी भी ठंडियां हो या फिर चाहे जितनी भी गर्मियां। ये प्लांट ऐसे ही हरा भरा बना होता है। हालांकि जो है, जब ठंडियों का महीना शुरू होता है, इसकी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, या यूँ कहें कि रुक सी जाती है। लेकिन जैसे ही फरवरी का मंथ स्टार्ट होता है, ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेने लगता है। और साथ ही साथ जो है, इसकी ग्रीनरी भी आपके गार्डन में गर्मियों के समय में आपकी आंखों को बहुत ही सुकून देती है। तो दोस्तों, आज इसी प्लांट की केयर एंड ग्रोइंग टिप्स पर आप सभी से बात करने वाला हूं। तो आप सभी मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ वो दोस्त जो इस वीडियो पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्लांट को किस तरीके से ग्रो करके हम इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्लांट को जो है वो सीड से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इस प्लांट में यहाँ पर ये कुछ सीड पॉट बने हुए हैं। जब ये सीड पॉट साइज में खूब बड़े हो जाते हैं तो इनको जो है पूरी तरीके से पके बिना ही ऐसे ही साइज में जब ये बड़े रहते हैं तो इनको तोड़कर जो है, इनसे जो सीड होंगे उनको निकाल कर इनसे हम नए प्लांट जर्मिनेट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं जो है बिना पके हुए सीड को ही निकालने को कह रहा हूँ। तो दोस्तों, इनके अंदर जो सीड होते हैं, ये जब पूरी तरीके से पक जाता है, जब ये ब्राउन हो जाता है सीड पॉट, उस टाइम पर जो है अगर हम सीड्स निकालकर जो है इस प्लांट को ग्रो करते हैं तो उनके अंदर जर्मिनेशन थोड़ा लेट होती है। लेकिन अगर कुछ कच्चे सीड को ही हम इकट्ठा कर उनके अंदर से जो है वो सीड्स निकाल कर इकट्ठा कर लेते हैं तो उस सीड से ये प्लांट बहुत ही जल्दी जो है वो जर्मिनेट हो जाता है। जब कभी भी मैं अपने इस प्लांट से जो है वो सीड्स को कलेक्ट करूंगा तो मैं आप सभी से एक वीडियो के थ्रू उस चीज़ को भी शेयर करूंगा। तो सीड से बहुत आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इसको आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो आप कभी भी अगर जो है ऐसी जगह पे जाएं जहां पर ये प्लांट लगा हुआ हो, तो उसमें से एक सीड पॉट जो थोड़ा साइज में बड़ा हो, या फिर अगर एक से ज़्यादा आप ले सकें तो उस सीड पॉट को तोड़कर उनके अंदर से सीड्स को निकालकर आप इस प्लांट को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बात अगर करी जाए कटिंग से ग्रो करने की, तो ये प्लांट कटिंग से भी ग्रो होता है, लेकिन मैंने रेयर ही इनको किसी को कटिंग से ग्रो करते हुए देखा होगा। हालांकि जो है मैंने भी कभी इनको कटिंग से ग्रो नहीं किया। मैंने अपने इस प्लांट को जो है वो 6 महीने पहले लाकर अपने गार्डन में ऐड किया था, और अभी जो है इनके अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ और बहुत ही अच्छी ग्रीनरी हो रही है। तो जब कभी भी आपको इस प्लांट को जो है ग्रो करना हो तो सीड से ही ग्रो करें। बहुत आसानी से सीड से ये ग्रो हो जाते हैं। दोस्तों, ये मेरा मोरपंखी का दूसरा प्लांट है, और मैंने अपने दोनों प्लांट को ऐसे ही आमने सामने लगा रखा है। और मेरे घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ से निकलने पर ये दोनों प्लांट बिल्कुल ही सामने पड़ते हैं। मैंने आप सभी को वीडियो के इंट्रो में ही बताया था कि ये प्लांट हमारे घरों के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो इस वजह से भी हम इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जिस तरीके से तुलसी, धमी का प्लांट और अदर प्लांट हमारे घरों के लिए शुभ होते हैं, तो ऐसे ही जो है एस्ट्रो में इनको भी जो है हमारे घरों के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन जब कभी भी आप अपने गार्डन में इस प्लांट को इस वजह से लाके ऐड करें तो कोशिश ये कीजिए कि इनको जोड़े में लगाएं, इनको सिंगल बिल्कुल ना लगाएं। बात अगर करें, जब किसी प्लांट को लाकर हम अपने गार्डन में ऐड करते हैं तो उनकी केयर टिप्स के बारे में भी हमको पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए अब इस प्लांट के केयर टिप्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हम इस प्लांट की केयर करें जिससे इनकी ग्रीनरी और ग्रोथ दोनों मेंटेन रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अगर इस प्लांट को हम लाकर लगाते हैं तो कहाँ पर लगाएं, ग्राउंड पर या फिर जो है पॉट के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हम अपने इस प्लांट को ग्राउंड और पॉट दोनों के अंदर लगा सकते हैं। इनकी जड़ें जो हैं वो बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं, तो इसको गमले के अंदर भी लगा सकते हैं और पॉट के अंदर भी, ग्राउंड पर भी लगा सकते हैं। ग्राउंड पर इनकी ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा होती है। ये प्लांट जो है वो कभी कभार तो 6 से 7 फीट तक जो है वो लंबा हो जाता है, लेकिन पॉट के अंदर जो है इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। हालांकि जब भी आप इनको लगाइए तो इनके लिए थोड़ा जो है वो बड़ा पॉट लीजिए। आइए बात कर लेते हैं कि अगर इस प्लांट को हम लाकर लगा रहे हैं तो इस प्लांट की लोकेशन क्या होनी चाहिए, मतलब इसको कैसी सनलाइट हमको प्रोवाइड करनी चाहिए।
दोस्तों अगर आपका ये प्लांट ग्राउंड पर आप लगा रहे हैं तो ये पूरे दिन की सनलाइट में भी सर्वाइव कर सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती हो। लेकिन आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसी जगहों पर अगर रहते हैं जहाँ पर मई जून में बहुत तेज़ गर्मियाँ और बहुत तेज़ धूप पड़ती है, तो वहाँ पर इनकी पत्तियाँ जो हैं वो धीरे धीरे करके बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसी जगहों पर अगर आप रहते हैं तो अपने ग्राउंड का वो हिस्सा आप चूज कीजिए जहाँ पर इनको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे की सनलाइट मिल सके। वहीं पर अगर आप इनको पॉट के अंदर लगा रहे हैं तो आप अपने पॉट को अपने गार्डन के उस हिस्से में रखिए जहाँ पर जो है इनको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे की ही सनलाइट मिले। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जब आपका प्लांट ग्राउंड पर लगा होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को किसी तरीके से एडजस्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर आपका प्लांट जो है वो अगर ग्राउंड में लगा होकर पॉट के अंदर लगा होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा जो है हमको सूटेबल कंडीशन देने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप अगर पॉट के अंदर लगा रहे हैं तो अपने गार्डन के उस हिस्से में इसको रखिए जहां पर इनको मैक्सिमम 3 से 4 घंटे की ही सनलाइट मिले। मेरे ये प्लांट जो है वो ग्राउंड पर लगे हुए हैं, इस वजह से जो है इनको 7 से 8 घंटे की सनलाइट मिलती है और उसमें भी ये बहुत अच्छे चल रहे हैं, इनकी ग्रीनरी मेंटेन है क्योंकि ग्राउंड पर लगा हुआ प्लांट अपने आप को किसी न किसी तरीके से जो है वो एडजस्ट कर ही लेता है। आइए अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने इस प्लांट में वाटरिंग कैसे करनी है। दोस्तों आपके इस प्लांट को मॉइस्चर बहुत ही पसंद होता है, तो इस वजह से आप अपने इस प्लांट को चाहे ग्राउंड पर लगा रहे हैं या फिर पॉट के अंदर लगा रहे हैं, अपनी मिट्टी के अंदर जो है वो मॉइस्चर को आप बना कर रखिए। जैसा कि आप देख रहे होंगे मैंने अपने इस प्लांट को ग्राउंड पर लगा रखा है और सुबह शाम दोनों टाइम मैं इसमें वाटरिंग करता हूँ। क्योंकि अगर ग्राउंड पर प्लांट लगा होता है और ऐसी सनलाइट लोकेशन पर लगा होता है जहाँ पर इनको पूरे दिन की सनलाइट या फिर 6 से 7 घंटे की 5 से 6 घंटे की सनलाइट मिलती है, तो बहुत जल्दी जो है इनकी मिट्टी सूखा करती है। सर्दियों के दिनों में अगर बात करी जाए तो वहाँ पर आप इसको 1 दिन 2 दिन छोड़कर भी वाटरिंग कर सकते हैं। चेक कर लीजिए अगर आपके पॉट की मिट्टी सूख चुकी है तभी आप इसके अंदर वाटरिंग कीजिए। और गर्मियों की भी अगर बात करी जाए और अपने प्लांट को अगर आपने जो है वो पॉट के अंदर लगा रखा है तो आप अपने पॉट की मिट्टी को चेक कर लीजिए, जब उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर ना हो तभी आप वाटरिंग कीजिए। क्योंकि आपके इस प्लांट को मॉइस्चर तो पसंद है लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं पसंद है। जैसे ही आपका ये प्लांट ओवर वाटरिंग होगा तुरंत जो है इसका ये जो शेप है वो बिगड़ने लगेगा, इसकी पत्तियां जो है वो खराब होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको अपने इस प्लांट को ना ही अंडर वाटरिंग रखना है और ना ही जो है ओवर वाटरिंग करनी है, लेकिन आपको अपने इस प्लांट की मिट्टी के अंदर जो है वो मॉइस्चर को बना कर रखना है। बात करी जाए फर्टिलाइजर की, किस का फर्टिलाइजर हमें अपने इस प्लांट को प्रोवाइड करना है। दोस्तों आपका ये प्लांट जो है वो फरवरी से ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, तो जब आप अपने इस प्लांट को लाकर लगा रहे हैं, चाहे आप ग्राउंड पर लगा रहे हैं या फिर जो है वो पॉट के अंदर, फरवरी के महीने में आप इसको बहुत अच्छे से जो है वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट दे दीजिए, उससे ही ये बहुत अच्छा चलता है। आप जो है उसके बाद जैसे ही फिर रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला हो फिर से एक बार अपने इस प्लांट को फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर दीजिए और बस यही 2 बार फर्टिलाइज़र देने के बाद ही ये प्लांट आपका बहुत अच्छा चलता है। और नवंबर के मंथ में जब इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है उस टाइम पर आप फर्टिलाइज़र ना ही दें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि उस टाइम पर एक तरीके से ये इनका डोरमेंसी तो नहीं होता क्योंकि इनकी पत्तियाँ हमेशा बिल्कुल ऐसे की ऐसी ही रहती हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ रुक जाती है तो उस टाइम पर फर्टिलाइज़र देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इनको फर्टिलाइज़र फरवरी के मंथ में प्रोवाइड कर दीजिए और एक बार आप अगस्त सितंबर में जो है वो फर्टिलाइज़र अपने इस प्लांट को दे दीजिए। और बात अगर फर्टिलाइज़र की करी जाए तो आप अपने इस प्लांट को वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट कुछ भी दे सकते हैं और बीच बीच में आप चाहें तो जो है 1-2 दाने DAP के मिलाकर वाटर के अंदर जो है इनमें वाटरिंग कर दीजिए, उससे भी इनकी ग्रीनरी जो है बहुत अच्छी मेंटेन रहेगी। दोस्तों जैसे ही आपके इस प्लांट को कुछ कंडीशन ऐसी मिलेंगी जिसको ये बियर्ड नहीं कर सकता, लाइक जो है बहुत हैवी सनलाइट या फिर जो है लो सनलाइट या फिर जो है ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग या फिर जो है ओवर फर्टिलाइज या फिर अंडर फर्टिलाइज, तो आपका ये प्लांट जो होता है इसकी ये जो खूबसूरत शेप होती है ना, ये जो खूबसूरत सी शेप निकल के आती है कोन नुमा शंकुआकार, ये बिगड़ जाती है और ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब आते हैं हम सॉइल मिक्सचर के ऊपर कि अगर हम अपने इस प्लांट को पॉट के अंदर लगा रहे हैं तो कैसी सॉइल मिक्सचर अपने इस प्लांट को प्रोवाइड करना चाहिए। दोस्तों आपके इस प्लांट को बेल्डेन सॉइल पसंद होती है, मतलब आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट लेकर जो है अपने इस प्लांट के लिए सॉइल मिक्सचर तैयार कीजिए। इससे जो है वो सॉइल जो तैयार होगी वो बेल्डेन होगी, जिसके अंदर वाटर स्टैंड नहीं करेगा। आप जिस भी पॉट के अंदर लगा रहे हैं उसको अच्छा ड्रेनेज सिस्टम दीजिए जिससे जो है वो पानी बिल्कुल भी स्टैंड ना करे। आपके इस प्लांट को मॉइस्चर तो पसंद है, लेकिन ऐसा मॉइस्चर जैसे कि मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें जैसे
जैसे ही आप पानी डालें तुरंत जो है जितने एक्स्ट्रा वाटर हो वो नीचे से बाहर निकल जाएं और मॉइस्चर जो है वो मिट्टी के अंदर बना रहे। तो मिट्टी आपको बिल्कुल ऐसे ही तैयार करनी है जिससे जो है आपके प्लांट में वाटर बिल्कुल भी स्टैंड ना करे। जैसे ही एक्स्ट्रा वाटर स्टैंड करेगा तुरंत ही इसकी पत्तियां जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी और आपका प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों ये रही इस प्लांट की कंप्लीट डिटेल। कैसी लगी आपको ये डिटेल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।